नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम इरेडा की। इरेडा के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। स्ट्रेटेजिक मीट में क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या कुछ टारगेट निकल कर आ रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ इरेडा की यदि बात की जाए तो आप देख सकते हैं कल के डेट में जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है हमारी फ्राइडे को 5% की अपर सर्किट फिर से लगती हुई नज़र आई है। 195 पर क्लोजिंग हुई है। इंट्राडे की यदि हम बात करें तो ये देख सकते हैं आपकी थोड़ी बहुत जो है ट्रेडिंग हुई है। उसके बाद लगभग यहाँ पर 11 बजे के बाद या 11:30 बजे के बाद अपर सर्किट लग गई और फिर पूरे दिन सर्किट लगती हुई नज़र आई है। अभी भी जो है बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे और सेलर कोई अवेलेबल नहीं था। मतलब यह है कि जो मार्केट हमारा मंडे को ओपन होगा तो चांसेस है कि अभी फिर से यहाँ पर एक अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि यदि हम आरएसआई की बात करें, यहाँ पर आप देखें आरएसआई की यदि बात की जाए तो 86.85 पर आरएसआई ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि ओवरबाउट रीजन में तो है ही। 70 से ऊपर यदि जाता है तो हम ओवरबाउट कंसीडर करते हैं और ये 86 से ऊपर बना हुआ है। इससे पहले भी आप देखो तो लगभग ये 85 86 से भी ऊपर 89 तक पहुंचा था। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई है रेड वाली कैंडल में, हल्की गिरावट हुई। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आरएसआई आया, फिर से एक ज़बरदस्त तरीके से हमें यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर ओवरबाउट रीजन में तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन डिमांड इतनी अधिक है, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं कि ओवरबाउट होने के बावजूद इसमें लगातार बाइंग निकल कर आ रही हैं। खबरें बहुत सारी हैं, खबरें के दम पर ही, खबरों के बेसिस पर ही लगातार स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है। शुरुआत हुई थी जब वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ इसने करार किया था लेंडिंग को लेकर। उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना उन्होंने लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर पैनल पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। ये 2-3 खबरें निकल कर आई ही थी। जो तेज़ी थी वह बन ही रही थी। उसके साथ में बजट आई और बजट में बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हो गया इन सारी कंपनियों के लिए। जो भी सोलर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो फाइनेंस करने का काम करती हैं, उनके लिए बजट में भी बहुत ही बड़े धमाकेदार खबरें आई निकल कर, और जिस कारण से फिर से एक अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया। तो यहाँ जो तेज़ी हमें नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं खबरों के बेसिस पर है, और खबरें जो हैं वो लगातार आते जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली अभी कुछ और हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन यदि आप इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि वैल्यूएशन तो हाई है ही, लेकिन अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेते हो तो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद तेज़ी थम जाए। हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। आप यहाँ पर देखो तो जो हमारा इशू प्राइस, लिस्टिंग प्राइस था वो 50 रुपये के आसपास था, 32-50 रुपये के आसपास था, और वहाँ से स्टॉक जो है वो 4 गुना हो चुका है। तो इस कारण से अब मोटी क्वांटिटी इन ऊपर के लेवल्स पर लेना बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझदारी की बात नहीं है। हालांकि अभी भी इसमें 1-2 दिन की तेज़ी, मुझे लगता है कि अभी और 1-2 दिन की तेज़ी इसमें बची हुई है। इस बीच जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ है कल के डेट में, उसमें क्या कुछ फैसले, क्या कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, उसकी यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक मीट हुई है इरेडा की, जिसमें कि इरेडा ने आउटलाइंस किया है रोबूस्ट प्लान फॉर बिजनेस एक्सपेंशन और कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के डेट में ये जो स्ट्रेटेजिक मीट हुई थी, बीच में आप देख सकते हैं सीएमडी बैठे हुए हैं और बाकी जो अदर यहाँ पर पार्टनर्स हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत हुई है। गुरुग्राम में यह मीटिंग हुई है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा, जो कि इन partnership with its knowledge partner Boston Consulting Group convened a strategic meeting today in Gurugram focusing on key aspects। कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, तो बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे किया जाए, इनिशिएटिव एम्ड एट कॉस्ट रिडक्शन, खर्चों को कम करना, फंड यूटिलाइजेशन। इनोग्रेटिंग द स्ट्रेटेजिक मीट, श्री प्रदीप कुमार दास जो कि सीएमडी है इरेडा के, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेजेक्टरी टुवर्ड्स रोबस्ट प्रोग्रेस। फर्दर सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो हमारी स्ट्रेटजिक एक्शंस होती है उससे केवल इरेडा का फ्यूचर ही नहीं शेप में आएगा, लेकिन उसके साथ में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा एडवांसमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड डायनेमिक रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप इन द कंट्री में जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर टारगेट्स रखे गए हैं उसके लिए भी हमारा जो इन्वेस्टर्स मीट है, जो स्ट्रेटजिक एक्शंस है, वो काफ़ी काम आने वाला है। और इन सारे फैक्टर्स पर डिस्कशंस हुआ है, जिसमें कि
रिपोर्ट्स जो आए हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर और प्रपोज्ड आईटी बेस्ड इन्हेंसमेंट, क्या कुछ यहाँ पर आईटी बेस्ड इन्हेंसमेंट हो सकते हैं जिससे कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाया जा सके। उसके साथ में जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके ऊपर भी डिस्कशंस हुए हैं कि किस तरह से जो जीएनपी उसको कम किया जाए और जो रिकवरी है कैसे ज़्यादा रिकवर किया जाए। फॉर्मुलेशन ऑफ अ रोबस्ट रिकवरी एक्शन प्लान टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एमिड पोटेंशियल चैलेंजेस। उसके साथ में स्ट्रेटेजिक मीट में रिटेल सेक्टर और जो रिटेल ग्रोथ है उसको यहाँ पर एक्सटेंसिवली कवर्ड किया गया है। ठीक है, और फर्दर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर को डिस्कस किया उसमें कॉस्ट रिडक्शन, जो पैसे है उसको कम कैसे किया जाए, जो फंड्स है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जाए जिससे कि खर्चे हैं उसको कम से कम किया जा सके। लीडरशिप टीम कंडक्टेड अ थोरो रिव्यू ऑफ द डोमेस्टिक एंड फॉरेन लाइन एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक फॉर ऑप्टिमाइजिंग बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड रेज भी किया जाएगा जिससे कि जो पैसे की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो बॉन्ड्स के थ्रू फंड को भी रेज करने की बात यहाँ पर की गई है। फर्दर यहाँ पर शेयर के टारगेट प्राइस की बात की जाए तो जीएसएल ब्रोकिंग ने इस शेयर को लेकर बुलिश हैं और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। जीसीएल ब्रोकिंग ने रिसर्च एनालिस्ट वैभव कौशिक ने हाल में कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद पीएम मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की थी, जैसा कि अभी आपको बताया था, जिसमें कि 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट को लगाने से संबंधित ये खबर निकल कर आई थी, जिसमें निश्चित रूप से इरेडा को रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। आने वाले महीनों में यह स्टॉक 240 रुपये तक जा सकता है। निवेशक इस पर 139 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया ही था कि 240 रुपये तक का यहाँ पर टारगेट्स बताया जा रहा है, लेवल्स बताए जा रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है क्योंकि काफ़ी रैली बहुत ही बड़ी स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। फर्दर यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आई है बजट से उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 11.10 लाख करोड़ का कैपेक्स अलॉट की है इस सेक्टर के ऊपर। ठीक है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, जो कि 11.10% हाइयर है पिछले साल के कंपैरिजन में। ओके, जिससे कि किस किस सेक्टर के अंदर बूस्ट मिलेगा, तो बैंकिंग, एनर्जी, स्टील और अदर मेटल कंपनियों को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। इरेडा जो है ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में डील करती है और फंडामेंटल इस कंपनी के काफ़ी ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग है। तो ये स्टेट ऑन्ड कंपनी जो है वो अभी फर्दर स्टॉक के अंदर हमें बुल ट्रेंड देखने को मिल सकता है नियर टर्म के अंदर। ठीक है, सुमित बगाड़िया एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर जो कि चॉइस ब्रोकिंग के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि 175 पर इरेडा में अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 175 पर स्टॉप लॉस लगाकर जो है 200 रुपये तक का टारगेट हम नियर टर्म के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि 1-2 दिन की अपर सर्किट के बाद ये 200 रुपये को भी पार कर जाएगा। तो तेजी तो अभी बनेगी, लेकिन अब कितने दिन अपर सर्किट लगेगी कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही बड़ी रैली आ चुकी है। 4 गुना 5 गुना 2 महीने के अंदर स्टॉक हो चुका है, तो अब और कितना ही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें, मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।